एक दौर था सर कि लंबी लाइनें लगती थी, सुबह 4 बजे से लोग फॉर्म लेकर खड़े रहते थे पंजीयन कराने के लिए, लेकिन अब जो है ये सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है। क्या कुछ पूरी डिटेल है? के लिए वेबसाइट जो है e-rozgar.cg.gov.in वेबसाइट है। इस पे बच्चा स्वयं पंजीयन कर सकता है। डॉक्यूमेंट की बात करें सर, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट ऑफलाइन मोड में लगते थे और ऑनलाइन में क्या कुछ अलग है या फिर वही जो सेम फॉर्मेट है लगने वाला है? क्रिया तो वही है, उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। आवेदक को जो भी क्लास का पंजीयन कराना है वो उनको डालना पड़ेगा, लेकिन अभी की जो प्रक्रिया है उसको आधार से लिंक कर दिया गया है, क्योंकि आवेदक को जो मोबाइल नंबर उनका आधार से लिंक है उसी नंबर को उसमें उपयोग करना होगा, क्योंकि उसमें ओटीपी आता है। पहला ओटीपी आवेदक का मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आता है, और दूसरा ओटीपी है नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और आपको बता दूं कि खुश होने की वजह ये है, छत्तीसगढ़ के जितने छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि अगर अब आपको रोजगार पंजीयन कराने के लिए दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है घर बैठे अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन आप जो है पंजीयन करा सकते हैं। हमारे साथ में डिप्टी डायरेक्टर राजकुमार कुर्रे सर हैं। सर नमस्कार। और एक दौर था सर कि लंबी लाइनें लगती थी, सुबह 4 बजे से लोग फॉर्म लेकर खड़े रहते थे पंजीयन कराने के लिए, लेकिन अब जो है ये सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है। क्या कुछ पूरी डिटेल है और इसके बारे में पूरी डिटेल में एक बार बता देंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत अच्छी पहल अभी शुरुआत हुई है, जिसमें आवेदक को रोज़गार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने के लिए जो है यहाँ पे लंबी लाइन लगा करती थी, और बच्चे यहाँ पे आ कर के जो है अपने पूरे मार्कशीट वगैरह सब सारे डॉक्यूमेंट लेकर के उनको आना होता था। लेकिन अभी एक अच्छी पहल जो है छत्तीसगढ़ शासन की हुई है कि ऑनलाइन बच्चा पंजीयन कर सकता है। इसके लिए वेबसाइट जो है e-rozgar.cg.gov.in वेबसाइट है। इस पे बच्चा स्वयं पंजीयन कर सकता है, अपने मोबाइल से कर सकता है, चॉइस सेंटर से कर सकता है, या इंटरनेट कैफ़े जहाँ पर भी उसको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी वहाँ पर वो पंजीयन कर सकता है। ख़ास बात इसमें यह है कि पहले पंजीयन के बाद आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन करता था, उसके बाद उसको रोज़गार कार्यालय में आना पड़ता था, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के उनको यहाँ पे उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन अभी जो नई प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें आवेदक को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्यापन के लिए जो है पूरे दस्तावेज यहाँ पर लेके उपस्थित 3 महीने के भीतर होना पड़ता था, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। आवेदक स्वयं पंजीयन करके उसका प्रिंट आउट लेकर के उसका उपयोग कर सकता है। हस्ताक्षर वगैरह लेने के लिए आप दफ्तर आने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद? जी, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है कंप्यूटर जनरेटेड होता है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आवेदक को इस पंजीयन कार्ड में हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, ये स्पष्ट लिखा रहता है, तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। डॉक्यूमेंट की बात करें सर, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट ऑफलाइन मोड में लगते थे और ऑनलाइन में क्या कुछ अलग है या फिर वही जो सेम फॉर्मेट है लगने वाले हैं? प्रक्रिया तो वही है, उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। आवेदक को जो भी क्लास का पंजीयन कराना है वो उनको डालना पड़ेगा, लेकिन अभी की जो प्रक्रिया है उसको आधार से लिंक कर दिया गया है, क्योंकि आवेदक को जो मोबाइल नंबर उनका आधार से लिंक है उसी नंबर को उसमें उपयोग करना होगा, क्योंकि उसमें ओटीपी आता है। पहला ओटीपी आवेदक का मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आता है, और दूसरा ओटीपी है वो उनका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने के लिए दूसरा ओटीपी आता है। उसके बाद ही अंदर वो लॉगिन कर सकता है। प्रोसेस की बात करें सर, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, तो क्या कुछ प्रोसेस है? वेबसाइट में जाने के बाद पहले क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, ये डिटेल एक बार? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले प्रक्रिया जैसे मैंने पहले ही बताया है कि पहले आवेदक को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसमें मोबाइल नंबर डालते ही उसको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद वापस फिर से उनको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, उसमें ओटीपी आएगा। उसके बाद फिर सीधे वो मुख्य पृष्ठ पर चला जाता है, जिसमें आवेदक का नाम, उनके पिता का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डिटेल्स उसने डालना होता है। वो डालने के बाद आवेदक का अंतिम जो क्वालिफ़िकेशन है वो डालना पड़ेगा, पता, ये सारा चीज़ बेसिक डिटेल्स जो है एक आवेदक का वो सब चीज़ लगेगा। उसके बाद उसको अंतिम जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे किसी बच्चे ने 10वीं 12वीं फिर बीए पास कर लिया, तो अंतिम अर्हता उसकी जो बीए की है वो उसमें डालना होगा, उसके बाद उसका पंजीयन हो जाता है। बिल्कुल सर। आधार कार्ड अगर डालना पड़ रहा है, यानी कि आधार कार्ड सबसे प्रायोरिटी चीज़ होगी पंजीयन कराने के लिए? जी, बिल्कुल। चूँकि आधार कार्ड अभी अभी की जो नई प्रक्रिया है उसमें मैंडेटरी हो गया है, तो आधार कार्ड वही डालें जिसमें उनका मोबाइल नंबर से लिंक है, वही डालना पड़ेगा उनको। मोबाइल नंबर जिसमें लिंक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर। नवीनीकरण जिनको कराना है सर, जिनको अपना 2 साल का शायद ये रहता है, ये रोज़गार जो अपना ये एक्चुअली एक आवेदक को जब नवीनीकरण पंजीयन करवाता है तो उसको 3 साल की का पीरियड रहता है। आफ्टर 3 ईयर उसको फिर से उनको रिन्यूअल का टाइम मिलता है।
तो पुरानी प्रक्रिया में भी 2 माह का ग्रेस पीरियड मिलता था। जैसे किसी आवेदक का जनवरी महीने में पंजीयन है तो फरवरी और मार्च तक उसको वैलिड रहता था। तो अभी भी प्रक्रिया वही है, तो आवेदक स्वयं आगे चल करके इसमें पंजीयन कर सकता है, रिन्यूअल कर सकता है। रिन्यू करा सकता है अपना। बिल्कुल, स्वयं कर सकता है, उसमें कोई यहाँ आने की आवश्यकता उसको नहीं होगी। दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे एग्ज़ाम्स की बात करें सर, कौन-कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैंडेटरी अभी कर दिया गया है कि आपके पास रोज़गार पंजीयन होना चाहिए? देखिए, वैसे तो अधिकांश जो शासकीय विभाग है जहाँ पे भर्तियाँ निकलती हैं उसमें रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन मांगते हैं। तो आवेदक अगर पंजीयन कर लेता है तो उसको सभी जगह पर वो काम आएगा। पीएससी या व्यापम में आमतौर पे जो है इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बाकी अलग विभाग हैं जहाँ पे स्थानीय स्तर पर जब वैकेंसीज़ निकलती है उसमें आमतौर पे वो रोज़गार कार्यालय का पंजीयन नंबर मांगते हैं, इसलिए वो आवश्यक है। दुर्ग जिले की बात करें सर, अभी तो कितने छात्राओं ने अभी करा लिया है पंजीयन? देखिए, दुर्ग ज़िले में जो हमारा गत माह का डाटा है उसके अनुसार 1 लाख लगभग 15,000 बच्चे हमारे ज़िले में पंजीकृत हैं। चूँकि अभी जो प्रक्रिया बनी है उसमें आधार से भी लिंक कर रहे हैं, और पुराना डाटा में एक्चुअली होता था कि 10वीं कक्षा पास बच्चा भी 12वीं में भी दिखता था और ग्रेजुएशन में दिखता था। चूँकि अब सिंगल रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात हो रही है अभी वाले में, तो एग्जैक्ट फिगर जो है आगे चल कर के हमारे पास में आगे चल कर के आएगा कि कितने एक्चुअल बच्चे जो है पंजीकृत हैं हमारे पास। ठीक है सर। यूथ को क्या कहना चाहेंगे सर, जिन लोगों ने अभी तक कराया नहीं है और ऑनलाइन मेथड आने के बाद अब सारी चीज़ें अब नॉर्मल ईज़ी हो जाएगी एक तरीके से, तो उनको क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, यहाँ से आमतौर पे जो देखा जाए तो हमारे दुर्ग ज़िले से दूरस्थ अंचल की अगर बात करें तो 40-45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे रहते हैं, और उनको इतनी दूर आकर के पहले पंजीयन कराने के लिए आना पड़ता था। बस में आते थे, कोई अलग-अलग अपने साधन से आते थे। तो उन बच्चों के लिए मेरा अपील यही है कि वो वहीं से अपना पंजीयन करें, इतनी दूर आने की आवश्यकता उनको नहीं होगी। ये बहुत अच्छी पहल अभी छत्तीसगढ़ सरकार की है, और इसका पूरा उपयोग करते हुए अपने जहाँ पे रहते हैं वहीं से पंजीयन कर लें, वो हमेशा उनका काम आने वाला है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजकुमार कुर्रे सर थे, जिन्होंने पूरी जानकारी पूरी डिटेल में बताई कि आप जो पहले जो है आपको ऑफलाइन मोड में आके दफ्तर आकर आपको पंजीयन कराना होता था रोजगार पेंशन, लेकिन अब जो है ऑनलाइन घर बैठे भी आप कर सकते हैं। बाकी जो ये वीडियो, ये जानकारी, ये डिटेल आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरीज है वो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस क्वेरी को लेकर हम सर से और भी डिस्कशन करके आप तक वो अपडेट पहुंचा सकें।